बच्चों, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना है। इस पर पिछले वीडियो में हमने बात की थी। इस पर द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूहों का हम किस प्रकार से प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, ये 2-4 सवाल हमने इसमें किए थे। इसी प्रकार से इसका 10वां सवाल देखिए। मैंने पिछले वीडियो में ये सवाल हल करके वीडियो बनाया था, लेकिन पता नहीं कैमरा ख़राब था तो आवाज़ नहीं आई, तो मैंने हल किए हैं ये। एक बार मैं इसको फिर समझा दूँ आपको आवाज़ के साथ कि एक आव्यूह ए हमारे पास है इस प्रकार से 3-1-4 2। 10वां सवाल ये है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो आव्यूह ये हो गया। आव्यूह जो सरसमिका है जिससे हम प्रतिलोम ज्ञात करते हैं रूपांतरण विधि से, ए इक्वल टू आई ए। अब इस ए को हमें आई में कन्वर्ट करना है। तो आव्यूह सरसमिका ये है 3-1-4 2 और ये आई हो गया 1001 ए। अब मुझे इसे 1 करना है, ठीक है, इसे मुझे 1 करना है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसको दोनों को जोड़ के इसे -1 कर लेते हैं, फिर इस पूरे को 1 से भाग कर देंगे। तो यही एकमात्र तरीका नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। ये मैंने जो अपनाया है ये है R1 गोज़ टू R1 प्लस R2। ये करने से -1 हो गया, ये 1 2। वही ऑपरेशन दाईं ओर भी होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 1 + 0 0 और 0 + 1 1। ये 1 1 0 1 हो गया। और अब इसको -1 से गुणा कर देते हैं, तो पहली पंक्ति का अवयव हमारे पास 1, ये -1 1 हो गया, और 1 × -1 हो गया, और ये -4 2, ये जैसे था वैसे रहा। R2 में कोई चेंज नहीं है। R1 हमारे पास ये है, इसको भी हमने -1 से गुणा किया तो -1 ये हो जाएगा, -1 0 1 ये हो जाएगा इंटू ए। अब हमें इस अवयव को शून्य करना है। ये अवयव हमारे पास 1 हो गया, अब इस अवयव को शून्य करना है। तो हमने क्या किया कि इसको 4 से गुणा करके इससे घटा देते हैं, यानी R2 में चेंज हो रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं। R2 गोज़ टू R2 + 4R1 हम कर देते हैं, इसको 4 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। तो R2 में चेंज हो रहा है, R2 गोज़ टू R2 + 4R1 करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 -1। R2 में चेंज हो रहा है, इसको 4 से गुणा करके इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास शून्य हो गया। और ये ऋण 4 धन 2, ये ऋण 2 हो गया। वही प्रकार से R1 में कोई चेंज नहीं है, -1 ऐसे ही रहे। R2 में चेंज है, इसको 4 से गुणा करके इसमें हम जोड़ रहे हैं, तो हो जाएगा -4, और ये -4 धन 1 ऋण 3 हो जाएगा। अब हमें इस अवयव को 1 करना है। पहले इसको 1 किया, इसको 0 किया, अब इसको 1 करना है, तो इसको -2 से पूरे को भाग कर देते हैं R2 को। तो R1 वही रहा, ये 1 हो गया। यही दाईं ओर भी होगा, -1 R1 में कोई चेंज नहीं है। R2 को हमने ऋण 2 से भाग कर दिया, तो ये 2 हो गया, और ये धन 3/2 हो गया, वो ऋण था इंटू 1। अब मुझे इसे शून्य करना है, 1 0 1 0 ऐसे करना होगा। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 1 0 0 1 हो गया हमारे पास। और वही काम यहाँ भी करेंगे। R1 में हमने R2 को जोड़ दिया, तो -1 + 2 1 -1 धन 3/2, -1 धन 3/2 1/2 हो गया, 2 3/2। अब इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल तत्समक आव्यूह आ रहा है, इसलिए ए इनवर्स हमारे पास ये हो गया। ये आव्यूह जो है ए का इनवर्स हो गया, क्योंकि इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल एक तत्समक आव्यूह आ रहा है, इसलिए हम इसको इसका इनवर्स करेंगे। इसी प्रकार से 12वां सवाल देखिए। 12वां सवाल थोड़ा सा इसमें फ़र्क है और सवालों से। जब हम इसका तत्समक ज्ञात करते हैं, तो इसको मुझे 1 करना है, पहले इस अवयव को 1 करना है। तो मैंने इस पूरे आव्यूह को 6 से भाग कर दिया। इस आव्यूह के प्रथम पंक्ति को मैंने 6 से भाग कर दिया। पहले यही होगा, आव्यूह समीकरण आप बनाएंगे, आव्यूह सर्वसमीका आप बनाएंगे। इस सर्वसमीका में ए इक्वल टू आई ए, इसको मुझे 1 करना है, तो इसके लिए मैंने इसको पूरे पंक्ति को 6 से भाग कर दिया, ये 1 हो जाएगा। और इसको 6 से भाग करेंगे, ऋण 1/2 हो गया। ये R2 वही है, यहीं यहाँ भी हो जाएगा, 1/6 0 0 1 हो गया इंटू ए। अब मुझे इसे 0 करना है, तो इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। R2 में चेंज हो रहा है, R2 गोज़ टू R2 + 2 × R1, तो ये 0 हो गया। अब जब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, मैं चाह रहा था इसको 0 करना, लेकिन साथ साथ में दूसरा अवयव भी इस पंक्ति का शून्य हो गया। तो इस परिस्थिति में, जब इस तरह की परिस्थिति आती है कि जब हम इसको तत्समक आव्यूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि किसी पंक्ति और स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, तो अब इस आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली ये हुआ कि हम किसी आव्यूह ए के संगत दूसरा आव्यूह ऐसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल एक तत्समक आव्यूह हो।
क्योंकि दो आव्यूह, किसी आव्यूह ए का तत्समक तभी होता है जब किसी आव्यूह ए के लिए दूसरा वर्ग आव्यूह बी इस प्रकार से प्राप्त किया जा सके कि a इंटू बी इक्वल टू आई हो। तो यहाँ तो आई निकालना संभव नहीं है, इसलिए इस बी आव्यूह जिसे हम कह रहे हैं ए का जो प्रतिलोम था वह भी संभव नहीं होगा। इसलिए ए हम इस ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है या ए इनवर्स संभव नहीं है, इस प्रकार से हम कहेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखेंगे 14वें सवाल में भी आपको यही परिस्थिति मिलेगी कि बाईं ओर किसी पंक्ति या स्तंभ के दोनों अवयव शून्य हो जाएंगे। ऐसा करने से अगर ये परिस्थिति आती है तो हम कहेंगे इनवर्स संभव नहीं है। अब इनकी प्रकृति आप देखिए, इन दो इस सवालों में 12वें और 14वें सवाल की प्रकृति आप देखिए। जब आप इनको इससे बज गुणा करते हैं 6 गुणा 1 ऋण ऋण 6 बज गुणा करके ये इसके विकर्ण के अनुदिश, मुख्य विकर्ण के अनुदिश उनको गुणा कर रहे हैं, माइनस दूसरे विकर्ण के अनुदिश उनको गुणा करके घटा देते हैं, तो इनका अंतर अगर शून्य आता है तो इस प्रकार के आव्यूहों का प्रतिलोम या इनवर्स संभव नहीं होगा, ये अस्तित्व में नहीं होगा। और ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं है इसका इनवर्स अस्तित्व में, इसको आप एक मेथड और है इनवर्स ज्ञात करने की, उसमें आप सीखेंगे। अब एक तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह देखते हैं। तृतीय कोटि के वर्ग आव्यूह का हम किस प्रकार से प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, ये 15वां सवाल है। देखिए ये 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, हमने काम वही करना है कि a इक्वल टू आई ए करना है। इस प्रकार से हमने आव्यूह सर्वसमीकरण बनानी है, a इक्वल टू आई ए। अब हम किसी प्रकार से इसको आई में बदलना चाहते हैं, और जब ये आई में बदल रहे हैं उस दौरान इस आव्यूह में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें भी वो परिवर्तन हम करते चले जाएंगे। तो पहले ये इस अवयव को मुझे 1 करना है। अब तरीके कई हो सकते हैं। मैं ये कर सकता था कि R1 गोज टू R1, इसको -1 से गुणा करके इसमें R3 को गुणा कर दें, यानी R1 गोज टू माइनस R1 प्लस R3 कर देता, तब ये 1 आता। लेकिन इस तरह की संक्रियाओं को करने में हमें कहीं ना कहीं गलती की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई यानी हम जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैं एक साथ न करें, छोटे छोटे ऑपरेशन से एक साथ करें। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को आपस में बदल देता हूँ। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2 ही रहेगा। इन दोनों को आपस में घटा के इसको 1 कर दूंगा, छोटा ऑपरेशन होगा। तो R1 और R2 को मैंने आपस में बदल दिया, यानी ये पहला हो जाएगा 3 माइनस 2 2 यहाँ आ जाएगा, और ये लास्ट में आएगा 2 माइनस 3 3 यहाँ आ जाएगा, और R2 वही रहा। वही चेंजेज यहाँ भी हुए, 1 0 0 नीचे आ जाएगा और 0 0 1 ऊपर चला जाएगा, 0 0 1 ऊपर चला गया, और बीच वाला वही रहा 0 1 0 0 1 0 इंटू ए। अब मुझे ये करना है कि इन दोनों को शून्य करना है, इसको 1 करना है, इन दोनों को शून्य करना है। इसको 1 करने के लिए पहला काम ये करते हैं कि R1 इसको 1 करने के लिए R1 में से R2 को घटा देते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 3 ऋण 2 1 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4 और 2 ऋण 3 ऋण 1 हो गया। R2 वही रहा, R3 वही रहा, यही चीज़ें यहाँ भी हो जाएंगे, 0 माइनस 0 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0 1, और R2 और R3 वही है। अब इन दोनों को शून्य करना है मुझे, R2 और R3 में इन दोनों को शून्य करना है मुझे। तो इसको शून्य करने के लिए R2 में से R1 को 2 से गुणा करके घटा देते हैं। वही काम R3 में से R1 को 2 से गुणा करके घटा देते हैं। ये ऑपरेशन मैंने लगाए, R2 गोज टू R2 माइनस 2 गुणा R1, R3 गोज टू R3 माइनस 2 गुणा R1। इन दोनों को शून्य करना मेरा उद्देश्य है। तो उससे क्या हुआ, R1 वही रहा, 1 माइनस 4 माइनस 1, R2 ये शून्य हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 ऋण ऋण 8, यानी 2 धन 8 10 हो गया, और 3 धन 2 5 हो गया। ये फिर यही R3 में भी यही ऑपरेशन है, 2 ऋण ऋण 2 शून्य, ऋण 3 धन, ये हमारे पास आया R3 में हम चेंज कर रहे हैं, ऋण 3 इनको हम गुणा कर रहे हैं 2 से, ऋण 3 धन 8 5 हो गया, और 3 धन 2 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऋण ऋण 2 हो जाएगा तो धन 5 हो गया। वही चेंज यहाँ होंगे, R1 वही रहा, 0 माइनस 1 R2 में चेंज हो रहा है हमारे पास, ये R2 गोज टू R2 माइनस 2 R1, यानी 0 माइनस 0 1, ये 1 माइनस माइनस 2 3 0 माइनस 2 माइनस 2। R3 में भी ये चेंजेज हैं, 1 माइनस 0 0 0 माइनस माइनस 2 2 0 माइनस 2 माइनस 2 इंटू ए। अब हमारे पास
यहाँ देखना ही नहीं, यहाँ अकॉर्डिंगली जो चेंज आ रहा है वो चेंज हम करते जाएंगे। देखना हमें केवल इनको है, इसको हमें तत्समक आव्यूह बनाना है। देखिए इसको 1 बनाना है, तो एक तरीका तो ये था कि मैं इस पूरे को 10 से भाग कर देता, लेकिन बाद में मुझे इसे 1 भी करना है तो इसे एक बार मुझे 5 से भाग करना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम 5 से ही भाग कर दें, क्योंकि अगर एक एक भिन्न 1/10 है, 1/5 है, बाद में लॉस वगैरह लेके सब्सट्रैक्शन करने में दिक्कत होती है, ऐड करने में आसानी, लॉस वगैरह लेना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, पहले 5 से ही भाग कर दें, इसको 5 से, इसको भी 5 से भाग करेंगे। तो R1 वही रहा, R2 में इसको मैंने 5 से भाग किया तो 0 2 1 0 1 1 हो गया। यही काम R1 वही रहा, R2 जाएगा 0 3/5 ऋण 2/5 1/5 2/5 ऋण 2/5। अब मुझे इसे 1 करना है, तो इसमें से इसको घटा लें, R2 माइनस R3 कर लेते हैं, तो R2 गोज टू R2 माइनस R3 कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, R1 वही रहा, 1 - 4 -1, और R2 माइनस R3 जब मैंने किया तो ये हमारे पास 0 1 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, R3 वही रहा। और दाएं तरफ R1 वही है, 0 0 - 1 1 0 - 1 1, और R2 में से R3 घटाया तो हमने जाएगा 0 माइनस 1/5 ऋण 1/5 3/5 ऋण 2/5 1/5 ऋण 2/5 ऋण ऋण, दोनों समान है, दोनों को हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। R3 वही रहा, 1/5 2/5 ऋण 2/5। अब मुझे इसको शून्य करना है पहले, फिर इसको शून्य करेंगे, उससे भी पहले इसको शून्य करना है, अभी ये शून्य नहीं हुआ। तो इसको शून्य करने के लिए R3 में से R2 को घटा लीजिए, तो ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी शून्य हो गए, इनमें आप कोई फर्क नहीं आना। तो R3 गोज टू R3 माइनस R2 करते हैं, तो ये हमारे पास शून्य हो गया। ठीक है, वही काम यहाँ भी होगा, R1 वही रहा, R2 वही रहा, R3 में हमने इसमें से इसको घटाया तो 1/5 ऋण ऋण 1/5 है, 1/5 ऋण 1/5 2/5 2/5 ऋण 1/5 1/5 ऋण 2/5 ऋण 0 ऋण 2/5 इंटू ए हो गया। अब मुझे इसको शून्य करना है, इसको भी शून्य करना है, अपने आप ही तत्समय। पहले इसको शून्य करने के लिए R1 में R3 को जोड़ देते हैं, R1 गोज टू R1 प्लस R3 करते हैं, तो ये ऑपरेशन मेरे पास आया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको शून्य करना है, तो इसके लिए मुझे R1 में चेंज करना है। R1 में R2 को 4 से गुणा करके जोड़ देते हैं, तो R1 गोज टू R1 प्लस 4 इंटू R2 करते हैं, तो ये शून्य हो जाएगा, 1 0 0, ये बाईं ओर अपने आप हमारे पास तत्समय आव्यूह आया। अब वही कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेज जो है दाईं ओर भी होंगे, चेंज R1 में हो रहा है, किसको गुणा किया है, R2 को 4 से गुणा करके, तो मैंने 2/5 ऋण 4/5 करेंगे, ये 2/5 इसको 4 से गुणा करके इसमें जोड़ा है, 2/5 ऋण 4/5 यानी ऋण 2/5 हो गया, ऋण 4/5 धन 4/5 शून्य हो जाएगा, 3/5 धन 0 0 गुणा 4/5 शून्य हुआ, तो ये 3/5 ही रहा, और R2 में वही रहा, ऋण 1/5 1/5 0 2/5 1/5 ऋण 1/5 वही रहा। अब इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल एक तत्समक आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स, ये जो आव्यूह है वो ए का इनवर्स होगा, यही परिभाषा है। इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 0 3/5 ऋण 1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 ऋण 2/5, ये आपके पास आव्यूह हुआ। ये मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, लेकिन अब वो तुम तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं थी। अब इसी तरह एक 16वां सवाल भी हम देखें, ये भी मैंने हल किया था। 16वां आव्यूह ये है, उसी प्रश्नावली का 3.4 का 16वां। ए आव्यूह था 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। तो मैंने आव्यूह सर्वसमीका बना दी, ए इक्वल टू आई ए। अब मुझे यहाँ पहला अवयव ऑलरेडी 1 है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, तो ये अगर 1 है तो अब इन दो को शून्य करना है, तो इसको 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं, और इसको 2 से गुणा करके इससे घटा देते हैं, तो अपने आप ये दोनों शून्य हो जाएगा। वही चेंज हमने किया, R2 गोज टू R2 प्लस 3R1 और R3 गोज टू R3 माइनस 2R1, ये मैंने ऑपरेशन करा। ठीक है, अब इससे R1 में कोई चेंज नहीं हुआ, R2 में इसको मैंने 3 से गुणा करके इससे घटाया, शून्य हो गया, ऋण 3 धन, इन दोनों को जोड़ दिया, ऋण 3 धन 3 0 0 धन 3, ये इसको 3 से गुणा करके इसमें जोड़ना, 3 3 9 धन 0 9, और ये हुआ ऋण 5 धन
ऋण 5 ऋण 6, ये ना, इसको 3 से गुणा किया मैंने तो ये हो गया ऋण 6 और ऋण 5 ऋण 11 हो गया। और R3 में भी चेंज ये है, इसको 2 से गुणा करके इससे घटा रहे हैं तो ये शून्य हो जाएगा। 5 ऋण 6, इसको 2 से गुणा करके R3 से घटाते हैं, 5 ऋण 6 ऋण 2 शून्य, यह शून्य, ऋण ऋण 2 धन 4 हो जाएगा। वही चेंजेज यहाँ भी हुए, R1 वही रहा 100, R2 में इसको 3 से गुणा करके R1 को 3 से गुणा करके इसमें जोड़ रहे हैं तो 0 + 3 1 + 0 0 + 0, ठीक है। R3 में चेंजेज हैं, R3 - 2R1 यानी 0 - 0 0 - 2, R3 - 2R1, सॉरी ये इसको करना, R3 - 2R1 0 - 2 -2 0 - 0 0 1 - 0 1 × a। अब मुझे इसको 1 करना है, ठीक है। एक तरीका तो ये था इसको 1 करने का, यहाँ पर 9 है, मुझे इसे 1 करना है। एक तरीका तो था कि मैं इस पूरे को 9 से भाग कर देता हूँ, लेकिन फिर बात वही है, कैलकुलेशन की दिक्कत आती है, लॉस वगैरह लेने में, बाद में कैलकुलेशन में गलती की संभावना रहती है। तो ऐसा ना करके और तरीका देखिए जिससे हम इसको 1 कर रहे हैं। ये बड़ा सिंपल है, देखिए इसको मैं 8 से गुणा करके इसमें जोड़ देता हूँ तो ये 1 हो जाएगा अपने आप। तो ये होल नंबर भी रहेंगे, पूर्णांक संख्याएं भी रहेंगी और बाद में कैलकुलेशन आसानी रहेगी। तो R2 में चेंज हो रहा है कि R2 + 8 × R3, तो R1 में कोई चेंज नहीं है, 13 - 2। R2 में मैंने इसको 8 से गुणा करके इसमें जोड़ा है तो ये तो शून्य रहा है, शून्य था और ये 1 हो गया। और ये 32 ऋण 11 21 हो गया। और R3 में कोई चेंज नहीं है, 0 - 1 4 0 - 1 4। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 1 0 0। R2 में चेंज है, हमने इसको 8 से गुणा करके इसमें जोड़ा यानी ऋण 16 धन 3 हो गया है, ऋण 16 धन 3 ऋण 13, ठीक है। 0 धन 1 1 हो गया और 0 धन 8, ठीक है ना। R3 को 8 से गुणा करके R2 में जोड़ रहे हैं तो 0 धन 8 8 हो गया। R3 में कोई चीज नहीं है, -201 -201 a। स्टेप बाय स्टेप चलें। अब मुझे इससे शून्य करना है तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देते हैं, R3 goes to R3 + R2, इन दोनों को जोड़ देते हैं। R3 वही रहा 13 - 2 0 1 21। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये शून्य हो जाएगा और 21 और 4 ये 25 हो जाएगा। वही R1 वही रहा और R2 वही रहा, -13 1 8 -13 1 8। R3 में इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है तो -15, ये एक और शून्य 1 8 और 1 9 × a। अब अगला काम होगा इसको 1 करने का। तो इसको 1 करने के लिए अब और कोई तरीका नहीं बचा। अब किसी अवयव को गुणा करके अब इस पंक्ति में अगर आप जोड़ेंगे तो जो शून्य हमने करे थे वो फिर से शून्य के अतिरिक्त और किसी वास्तविक संख्या में बदल जाएंगे। तो इसलिए हम ये काम नहीं करते हैं। अब हम सीधे सीधे इस वाली पंक्ति में 25 से भाग कर देते हैं, ठीक है। इससे 25 से भाग कर देते हैं तो अपने आप ये 1 हो जाएगा। तो ये 25 से भाग कर रहा है, ये 1 हो गया और सब ऐसे ही रहे। दाएं तरफ को R1 वही रहा, R2 वही रहा, R3 में 25 से भाग किया, ऋण 15/25 1/25 9/25 गुणा a। अब मेरा काम यह है कि इसको शून्य इसको शून्य इसको शून्य, 3 शून्य और करने हैं। तो सबसे पहले मैं R1 को कैसे चेंज, R1 इसको शून्य करना है तो इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। तो R1 goes to R1 + 2 × R3 करा, ठीक है। R1 goes to R1 + 2 × R3 यानी इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। और 21 को भी शून्य करना है तो R2 में ये चेंज हो रहा है, R2 - 21 × R3, इसको 21 से गुणा करके इससे घटा देते हैं तो अपने आप ये दोनों शून्य हो जाएंगे। इसका काम फिर देखेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये 1 ये शून्य हो जाएगा, हमने ऐसे ही बनाया था, ये भी शून्य हो जाएगा और ऑलरेडी शून्य थे। अब ये चेंजेस दाईं ओर भी देखते हैं, दाईं ओर चेंज कैसे हुआ। तो R1 में क्या चेंज हो रहा है, R1 + 2 × R3, ठीक है। तो जाएगा 1 ऋण 15 30/25, ठीक है। 1 ऋण हम दोनों को R1 + 2 × R3 कर रहे हैं, इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ रहे हैं, 1 ऋण 15 30/25 ये हो जाएगा। 1 ऋण 30/25 यानी हो जाएगा -5/25, 25 ऋण 30/25 यानी ऋण 5/25, ये पहला हो गया। दूसरा, इसको 25 से गुणा करके हमें R3 को 2 से गुणा करके R1 में जोड़ना है यानी 0 धन 2/25 हो गया, 0 धन 2/25 2/25 हो गया, ठीक हो गया।
अब शून्य धन 9×18/25, शून्य धन 9×18/25, 18/25 हो गया। अब R2 में क्या चेंजेस हो रहे हैं, R2 में चेंज हो रहे हैं R2 माइनस ये R2 माइनस 21×R3, यानी इसमें से हमने इसको 21 से गुणा करके घटाना है, यानी होगा -13 ऋण धन हो जाएगा 15×21/25। तो मैंने यहाँ किया है ऋण 13 धन 15×21/25, ऋण 13×25 ऋण 325 आया, धन 15×21 315 आया बट्टे 25, यानी ऋण 10/25 आया। ठीक है, ऐसे हमने सरल किया। अब दूसरा अवयव क्या है, आपने एक ऋण 21/25 जाएगा। R2 माइनस 21×R3 था, R3 है हमारे पास 1/25, इसको 21 से गुणा करेंगे तो 21/25 हुआ, यानी एक ऋण 21/25, यानी 25 ऋण 21/25, यानी 4/25 हुआ, 4/25। और अगला इसमें परिवर्तन होना है R2 में, 8 ऋण 9×21/25 होगा ना, 8 ऋण इसको 21 से गुणा करके इससे घटा रहे हैं, 8 ऋण 9×21/25, 8 ऋण 9×21/25, 25 8 200, ऋण 21×9, 21 नाम 189 हो गया, इन दोनों को घटाते हैं तो 11/25 आता है, तो ये 11/25 हो गया। और अंतिम वाली पंक्ति R3 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऋण 15/25, 1/25, 9/25 गुणा a। बच्चों हमें दाएं तरफ जो बाएं तरफ हमें चेंज करना है, जो चेंज हमने बाएं तरफ किया अकॉर्डिंगली दाएं तरफ भी करना है, ये माइंड नहीं करना है दाएं तरफ क्या चेंज करना है। हमारा उद्देश्य है बाईं ओर जो है तत्समक आव्यूह बनाना, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 और सबको शून्य बनाना। तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाते हैं, फिर इनको शून्य बनाते हैं, इन 2 को शून्य बनाते हैं। ठीक है, ये अब ऑलरेडी कभी अपने आप हो भी जाता है, नहीं होता तो हम बनाएंगे इसको, पहले इसको शून्य 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को शून्य बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको शून्य बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे। कभी कभी ये होता है कि ये ऑलरेडी हो जाते हैं तो ये 1 अपने आप भी हो जाता है, नहीं होता है तो हम इसको 1 बनाएंगे, फिर ये ऑलरेडी शून्य तो भाग करके बना देंगे। अब इसके बाद ये शून्य हो गया तो इन दोनों को शून्य बनाएंगे। अब बारी आती है इसको शून्य करने की। ठीक है, अब इसको शून्य करने के लिए हमें ऑपरेशन क्या करना होगा कि R1 में से R2 को 3 से गुणा करके घटा देते हैं, यानी R1 गोज टू R1 माइनस 3R2, ये ऑपरेशन हमने लगाया। R1 गोज टू R1 माइनस 3R2, तो R1 में ही चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो ये शून्य हो जाएगा, इसीलिए हमने ऑपरेशन किया, तो ये अपने आप तत्समक आव्यूह हो गया। दाएं तरफ के चेंजेस को देखिए, R1 में चेंज हुआ है, मैंने R2 को 3 से गुणा करके R1 में से घटा दिया, यानी ऋण 5/25, ये ऋण धन हो जाएगा, धन 10/25 जाएगा, यानी ऋण 5/25 धन 30/25 जाएगा, यानी 25/25 हो गया। दूसरा हो जाएगा 2/25 ऋण 4 12/25, 2/25 ऋण 12/25, यानी ये हमारे पास आया ऋण 10/25। और तीसरा हो जाएगा 18/25 ऋण 33/25, 18/25 ऋण 33/25 बराबर ऋण 15/25, और R2 और R3 वही है। तो इसमें एक थोड़ा सा हम एक काम कर सकते हैं कि इस आव्यूह को एक बार फिर लिख दूं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये आव्यूह आया 0 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और दाएं तरफ का जो आव्यूह आया है दैट इक्वल टू 25/25 आया था, ये 25/25 आया है, या 25/25, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, ऋण 10/25 दोनों में 5 से भाग करके ऋण 2/5, ऋण 2/5, ऋण 15/25, इसे 5 का भी भाग करके ये भी जाएगा ऋण 3/5। वैसे ऋण 10/25, इसको हम लिख सकते आया
ऋण 10/25 है, इसमें 5 से भाग करते हैं, ऋण 2/5, ऋण 2/5, 4/25। अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, ये 4/25 ही रहेगा, 4/25। 11/25 है अगला हो गया, ये भी 11/25 ही रहेगा, ये भी सरल नहीं होगा, 11/25। फिर से ऋण 15/25 है, 5 या 15, ऋण 3/5, 1/25 ऐसे ही रहेगा, और 9/25 भी ऐसे ही रहेगा इंटू ए। अब इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल एक तत्समक आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2/5 ऋण 3/5 ऋण 2/5 4/25 11/25 ऋण 3/5 1/25 9/25 गुणा ये ए इनवर्स हुआ। तो इस प्रकार से इन आव्यूहों को हम हल करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे स्टेप वाइज करना है। पहले इस अवयव को यानी प्रथम अवयव को 1 करना है, फिर इन दो अवयवों को शून्य करना है, फिर इसको 1 करना है, फिर इसको शून्य करना है, फिर इसको 1 करना है। जब ये दो शून्य हो गए, यहाँ पर जो भी पूर्णांक संख्या आती है उससे भाग कर लीजिए, अगर भिन्नात्मक संख्या आती है तो उससे गुणा कर लीजिए पूरी पंक्ति को, उसको 1 कर लीजिए आप किसी भी प्रकार से। फिर इन दोनों को शून्य करना है, फिर इसको शून्य करना है, इसको शून्य करेंगे इसकी मदद से ये 1 होगा, इन दोनों को शून्य करेंगे ये 1 होगा उसकी मदद से। तो इस प्रकार से छोटे छोटे हम स्टेप से इसको हल करेंगे। ये हुआ हमारे पास किसी आव्यूह का प्रतिलोम रूपांतरण विधि से कैसे निकालेंगे। यहाँ से 4 नंबर का सवाल पिछले सालों से लगातार आ रहा है, इसको ठीक से एक बार और देख लीजिए।